साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे मानवता एवं धर्म के संबंध में चर्चा करेंगे। ढोंग पाखंड आडंबर को छोड़ दें और धनार्जन करने के लिए जो धर्म का उपयोग किया जाता है उसे भी छोड़ दें। समाज को भ्रमित करने के लिए या समाज का शोषण करने के लिए जिन धर्मों का उपयोग किया जाता है उसे भी छोड़ दें। राजनीति एवं सत्ता के लिए जो धर्म का उपयोग किया जाता है उसको भी छोड़ दें और तरह तरह के अनाचार एवं अत्याचार तथा स्त्रियों पर विशेषकर उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात को छोड़ दें तो धर्म और मानवता का असली विश्लेषण किया जा सकता है। मानवता और धर्म एक दूसरे के पूरक है, सप्लीमेंट है, और अगर नहीं होंगे तो न मानवता चल पाएगी और न ही धर्म चल पाएगा। धर्म, मानवता भी एक धर्म है जिसको मानवता धर्म कहते हैं, और उस धर्म को समाज में, इस संसार में, विश्व में उसको इम्प्लीमेंट करने, मतलब उसको कार्य रूप में लाने को भी धर्म कहते हैं। जैसे पर्यावरण का बचाव करना भी एक धर्म है, एक दूसरे की हत्या न करना भी धर्म है, एक दूसरे के सामानों की चोरी न करना भी धर्म है, मद्यपान न करना भी धर्म है, झूठ न बोलना भी धर्म है, और व्यभिचार न करना भी धर्म है, हिंसा न करना भी धर्म है। और ये मानवता के धर्म के आधार हैं या उसके कार्यपालक चीजें हैं। जब इस देश में ढोंग पाखंड आडंबर की बढ़ोतरी हो रही थी धर्म के नाम पर, उसी को धर्म बताया जा रहा था, क्योंकि उस धर्म से धन शक्ति, राज शक्ति और समाज शक्ति और व्यक्ति शक्ति मिल रही थी। तो एक अलग वातावरण था देश का, देश में की पराधीनता का कारण था वो। 6ठी शताब्दी से पहले की बात है ये। 6ठी शताब्दी के बाद 2 महापुरुषों का इस देश में जन्म हुआ। वो थे महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध। इन दोनों महापुरुषों ने ईश्वर तक की सत्ता को निराधार बताया, और ईश्वर की सत्ता को निराधार नहीं बताया। ईश्वर की सत्ता उन्होंने कहा होती ही नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये तो भ्रमित करने के लिए, धन उगाही के लिए या धन प्राप्ति के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए और सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, स्त्रियों पर शासन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात 100% सही है। पत्थर की मूर्तियां बनाई, तरह तरह के पत्थर की मूर्तियां बनाई गई, करोड़ों में देवी देवता उत्पन्न किए गए कि ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, एक पुराना हो गया, एक झूठा हो गया, एक बेकार हो गया, तो दूसरे की गणना की गई। और उसी तरह से तीज त्योहार, रीत रिवाज, सारी चीजों का को उत्पन्न किया गया या पैदा किया गया या सोचा गया और लोगों को समझाया गया, जिसकी वजह से देश जो है पराधीन हुआ, 755 सालों तक गुलाम रहा। परंतु ये तो बाद की बात है। जब महावीर स्वामी और तथागत बुद्ध का समय आया तो उन्होंने मानवता धर्म के बारे में बताया और तमाम चीजें उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई ईश्वर नहीं होता है,
कोई भगवान नहीं होता, प्रकृति होती है। और प्रकृति की गोद में रहने पर और प्रकृति को सही तरीके से उपभोग और उपयोग करने पर और उसके बारे में समझने पर, उसकी रक्षा करने पर धर्म की रक्षा होती है। आग को काबू में रखिए, पानी को काबू में रखिए, पहाड़ों की पूजा करिए और समुद्र की भी पूजा करिए। तो इस तरह से तमाम उन्होंने दिया। और मनुष्य की हमने बताया 4-5 की व्यभिचार, हिंसा और झूठ न बोलना है और मांसाहार न करना, ये सारी चीजें जो है मानव के लिए अति आवश्यक है। अब तमाम तरह के इसमें क्वेश्चन है कि अगर हम मांस नहीं खाते हैं तो हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है। डेयरी प्रोटीन भी प्रोटीन होता है। आज विदेशों में भी डेयरी प्रोटीन की बात हो रही है। बात को सोचने की बात है। और अगर खाते भी हैं तो अनावश्यक रूप से उसका दुरुपयोग या अनावश्यक रूप से हिंसा न करना कोई खाने में वो नहीं है। इसके लिए उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन उसका एक तर्क होना चाहिए कि हम मछली खाते हैं तो कितनी खाते हैं, हम मछली खाते हैं तो उसका उत्पादन कैसे करते हैं, या हम कोई भी स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन खाते हैं या मद्यपान करते हैं तो उसकी एक सीमा, एक उसकी एक तरीके, एक उसका प्राकृतिक तथ्य या प्राकृतिक तर्क होना चाहिए। जहाँ गर्मी जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, वहां क्या करते हैं आप? वहां तो ठंडी चीजें लेते हैं ना, वहां तो शाकाहारी व्यवहार करते हैं ना। जहां बिल्कुल वो है वो नहीं करते हैं। तो ये विषय नहीं है हमारा। विषय जो है हमारा मानवतावादी है और मानव और पर्यावरण। अब सनातन धर्म के बारे में गलत थलत जो है व्याख्या की जा रही है और वो साधु सन्यासी कर रहे हैं। सनातन तो वो है जो प्रकृति है। प्रकृति की पूजा आप नहीं करते हैं, आप तो पत्थरों की पूजा करते हैं, आप तो मंदिर बनाते हैं, आप तो ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं, न कि आप प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा सनातन होती है। आप तो ढोंग पाखंड आडंबर की पूजा करते हैं, आप तो अर्थार्जन के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये भी बता दें आपको कि बौद्ध धर्म मिशनरी धर्म है, उसका प्रचार प्रसार सारी दुनिया में हुआ। लेकिन ये जो ब्राह्मण धर्म है या मूर्ति पूजा का धर्म है या जो इस तरह के धर्म है, ये आज तक मिशनरी नहीं हुआ। इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ ही नहीं। केवल एक लोकलाइज, एक छोटे से दायरे में इसका प्रचार प्रसार हुआ और लोगों को भ्रमित और गुमराह करके जो है धनार्जन किया गया, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई गई और सत्ता का सुख भी भोगा गया। तो भारत का जो पतन हुआ या भारत में जो विदेशी आए या भारत जो पराधीन हुआ, उसके मूल में ये ढोंग पाखंड आडंबर था, ये नकली धर्म था। बुद्ध के जमाने में और इन्होंने सही शिक्षा दिया और इसका प्रचार प्रसार सारी दुनिया में। अगर आप ढोंग पाखंड आडंबर की बात करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें तो अंधकार ही अंधकार है, कहीं कोई प्रकाश नहीं है, कहीं कोई रास्ता नहीं है। इतना अंधकार है कि इसमें रास्ते ही सब ब्लॉक है और आपको मजबूर होकर के उस चीज को मानना पड़ता है। उसमें अज्ञानता भी है, आपकी शिक्षा भी है, आपका स्वास्थ्य भी है, सारी चीजें जो है घाल मेल करके जो है ये अंधकार पैदा किया गया है। और इस अंधकार का तब तक जो है उपाय नहीं है जब तक कि आपकी अज्ञानता खत्म नहीं होती, जब तक आपका दिमाग नहीं खुलता है, जब तक आपको तर्क करने की शक्ति नहीं आती है। जो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी चीज मानने से पहले तर्क करिए कि हम क्यों माने।
इसमें क्या चीज है, इसमें वास्तविकता क्या है। आज भेड़ चाल की तरह से एक भेड़ का झुंड जाता है, वो सर नीचे रहता है, अज्ञानता है, और भेड़ एक कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती है। जैसे आज कुंभ में सामने दिखाई दिया कि भेड़ की तरह से आप कुंभ में गए नहाने, तो ये अज्ञानता का त्याग नहीं करेंगे तो ये देश डूबेगा। ये निश्चित है कि ये देश डूबेगा। तो ये कुंभ की अंधभक्ति, और इसी तरह से मंदिरों की अंधभक्ति, इसी तरह से रीति रिवाजों की अंधभक्ति, इसी तरह से धर्म के तमाम ढकोसलापन की भक्ति आपको भी तो ले डूबेगी, देश को भी ले डूबेगी। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अगर बुद्ध ने कुछ कहा है तो उसको पढ़िए, सुनिए, जानिए, और उन्होंने कहा है आप खुद निर्णय लीजिए। मैं भी कहता हूं जब तक आप खुद निर्णय नहीं लेंगे आप उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। दूसरे के कहने से ढोंग पाखंड डंबर में तो दूसरा बताता है और आप करते हैं। बौद्ध धर्म में आप करेंगे भी और आप ही बताएंगे अपने को, और खुद आप तर्क करें। अतदीपो भव का सिद्धांत उन्होंने दिया कि आप अपना प्रकाश खुद बनिए। इसी बौद्ध धर्म की देन है कि सम्राट अशोक जैसे महान शासक हुए और वो चक्रवर्ती कहलाए। चक्रवर्ती का मतलब ये नहीं होता है कि सारी दुनिया का राजा हो गया। चक्रवर्ती का मतलब होता है, चक्र का मतलब होता है गतिशील, चलने वाला, ठप नहीं हो गया। ये ढोंग पाखंड आडंबर जो है ठप है, युगों युगों से ये ढोंग पाखंड आडंबर चला आ रहा है। तो गतिशीलता लाइए, चक्र की तरह से बनिए। घूमता है चक्र, गतिशील होता है, तो अपने धर्म को गतिशील बनाइए, उसको समझिए। जब गतिशील होगा तो चलेगा, जब चलेगा तो आपको पग पग पर जो है सोचना पड़ेगा कि अरे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और जो तालाब के पानी की तरह से सड़ रहा है उसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से आप सोचिए, तर्क करिए और तब उस चीज को मानिए। पर्यावरण जो है आपका विनाश कर रहा है जड़ से। पर्यावरण है क्या चीज? पर्यावरण तो है शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, जीव जंतुओं का विचरण करना, उनसे जो है पर्यावरण को बहुत सारी चीजें मिलती है। शुद्ध अग्नि, शुद्ध सभी सारी चीजों में शुद्ध लगा हुआ है, यही पर्यावरण है। आप हवा को दूषित कर देंगे तो पर्यावरण गड़बड़ाने लगेगा। यही तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि आप चीजों को समझिए, जानिए और तब तर्क करके उसे मानिए। मानवता पूरे विश्व में है, केवल भारत में या पाकिस्तान में या कुछ देशों में नहीं है, सारे विश्व में रहते हैं। तो मानव धर्म तो विश्व धर्म हुआ। और जो आपका पाखंड आडंबर हुआ, मूर्ति पूजा हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, ये तो आपके अपने एक छोटे से दायरे में है, तो धर्म कैसे हो गया? इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मानव धर्म को मानिए, मानव धर्म के बारे में सोचिए और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल के तो देखिए कि क्या होता है। उसमें हिंसा का कोई जगह नहीं है, बहुत सारी चीजों की कोई जगह नहीं है। और मानवता के ऊपर अगर नहीं चलेंगे आप, तो आप मनुष्य नहीं रह जाएंगे, आप जानवर बन जाएंगे। आज आप देख रहे हैं गोबर खाने की, गाय का गोबर खाने का प्रचार किया जा रहा है। और गोबर कोई खा करके हमें दिखाए तो सही, लेकिन दूसरे को भ्रमित करने के लिए इस तरह का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है और आप बात ही नहीं समझते हैं। सबसे बड़े दुखद पहलू यह है कि आप स्वयं नहीं बात समझते हैं, तो कैसे इस देश का, इस समाज का, इस लोगों का कैसे भला होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सोच समझ करके धर्म की बात करिए, सोच समझ करके धर्म का काम करिए, सोच समझ करके सारी चीजों के बारे में सोचिए, जानिए, तर्क करिए, फिर उस पर अमल करिए, चाहे कोई भी बात हो। वरना
सारी चीजें आपके जान पर बनाएगी, आपकी आबरू पर बनाएगी और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगी, आगे भी वो चलेगी। आप इतिहास के पन्ने पलटिए और देखिए बौद्ध काल में और जैन काल में समाज की किस तरह से दशा थी। बहुत उन्नत दशा थी, गणराज्य थे। गणराज्य का मतलब ये हुआ कि सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता था। कोई राजा निर्णय नहीं लेता था, कोई समाज के वो लोग निर्णय नहीं लेते थे जो अपने को कहते थे हम उच्च हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब समान थे, सब बराबर थे। आज तो कहा जाता है हम उच्च हैं। कोई तो कहता है जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कि क्षत्रिय होने पर मुझे गर्व है। क्षत्रिय होता क्या है? और अगर क्षत्रिय होता है तो देश गुलाम क्यों हुआ? और देवताओं को भी जाति में कन्वर्ट कर देते हैं, देवताओं की भी जात बना देते हैं। ये क्या है? ढोंग पाखंड आडंबर है। संवैधानिक पद पर भी बैठे हुए और धर्माचार्य भी हैं। ये तो एक तरह से जघन्य अपराध है। जनता को गुमराह तो हर पग पर किया जाता है इस देश में स्पेशली। और अगर गुमराह किया जाता है और आप अज्ञानी हैं, आप गुमराह हो गए तो पुष्ट दर पुष्ट की छुट्टी हो गई। तो आप देखिएगा कि उस समय गणराज्य थे, धन धान्य था, सब सुखी थे, सभी अच्छे थे। और वो इतिहास में अंकित है। शाक्य गणराज्य था, कोलीय गणराज्य था, बज्जी गणराज्य था, विदेह गणराज्य था, यौधेय गणराज्य थे, तमाम गणराज्य थे। और उस समय लोग बाग सुखी थे। भले आज की तरह से हवाई जहाज न हो, उस समय आज की तरह से टीवी और यंत्र नहीं हो, तो वो इस देश में थोड़ी ना उसका इजाद किया गया है, उसका आविष्कार किया गया है। तो विदेशों में किए हैं, जहाँ लोकतंत्र है, मानवता की पूजा होती है और सबको छूट है काम करने की। ये नहीं कि चलो कुंभ नहाने, चलो मंदिर में, चलो दर्शन करो, पैसा चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, फल फ्रूट चढ़ाओ। ये तो नहीं था। ये तो ढोंग पाखंड आडंबर है। तो इस देश में तो कोई आज तक इजाद हुआ नहीं, आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये देश ही गुलाम था तो काम क्या होगा? विदेशों से सामान आता था तो रेलवे लाइन बनी, स्कूल खुले, वो भी सब अंग्रेजों की देन है। आप उसको भी खत्म कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जो है शिक्षा को भी चौपट कर रही है, स्वास्थ्य को भी चौपट कर रही है, सिर्फ ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ा रही है। ये खुला दिखाई दे रहा है, हम कह नहीं रहे हैं। आप देखिए, शासक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, देश के धनाढ्य और प्रबुद्ध वर्ग ढोंग पाखंड आडंबर की बात कर रहा है, ढोंग पाखंड आडंबर में लिप्त है और ढोंग पाखंड आडंबर को ही लोगों को बता रहा है। जैसे पूरा समाज पंगु हो गया है, पूरा समाज जो है निचले स्तर पर जा रहा है और समाज का कोई स्तर नहीं है। और सहने आप जो है नीचे जाते रहेंगे और पराधीन होंगे। आज आप अमेरिका की दशा देख लीजिए, आज आप चाइना की दशा देख लीजिए। चाइना और भारत दोनों साथ साथ आजाद हुए हैं। चाइना कहाँ है और भारत कहाँ है? गलत मंशा है आज समृद्ध वर्ग की, प्रबुद्ध वर्ग की, सत्ता वर्ग की और धर्म के वर्ग की, सबकी जो है मंशा गलत है और देश बहुत नीचे जा रहा है। इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं और धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बुद्ध।